हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कबीर सिविल सर्विसेज में। मैं रत्नेश आप सभी का स्वागत करता हूं। बार बार एक क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है आपके यूट्यूब पे कमेंट करके या टेलीग्राम पे या आपके इंस्टाग्राम पे जिन बच्चों के द्वारा, वो यह है कि बेसिक से तैयारी कैसे यूपीपीसीएस की स्टार्ट करें। तो आइए आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि बेसिक से यूपीपीसीएस की तैयारी को कैसे स्टार्ट करें। आप कुछ नहीं जानते हैं, यूपीपीसीएस जानते हैं कि हमें पीसीएस निकालना है या समीक्षा अधिकारी निकालना है। उसके लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हो समीक्षा अधिकारी या यूपीपीसीएस के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, बेसिक से कैसे स्टार्ट करना चाहिए। तो जैसे ही ये बच्चों के सामने प्रश्न आता है कि हमें तैयारी करनी है इसकी, तो बेसिक की स्टार्टिंग करने से पहले उनके दिमाग में आता है कोचिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसका भी जवाब मैं आज आपको दूंगा, और बुक लिस्ट कौन सी फॉलो करनी चाहिए वो सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जुड़े रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, लास्ट पॉइंट हो सके आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए कोई। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक से तैयारी कैसे शुरू करें पीसीएस की। तो वह बताने के लिए मैं स्वयं एक पीसीएस अधिकारी हूँ। मेरा चयन यूपीपीसीएस 2023 में टैक्स असेसमेंट ऑफिसर के रूप में हुआ है। तो इस वीडियो को चलिए जारी करते हैं। अभी जो मैं बता रहा हूँ कि बेसिक जब आप तैयारी शुरू करने जाते हो तो आपके दिमाग में यह आता है कि क्या पढूं, कहाँ से पढूं, कौन से सोर्सेस ऐसे पढूं, कौन सी चीजें ऐसे पढूं। तमाम तरीके के सोर्सेस हैं, तमाम चीजें हैं। आपके दिमाग में आएगा कोचिंग कर लेते हैं, वो एकदम शुरू से बताएगा, गाइड करेगा कैसे कैसे करना है। देखिए, कोचिंग से सिलेक्शन होना रहता तो कोचिंग में 1000 बच्चे 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं, उन 2000 में से 2 लोग का हो रहा है, 4 लोग का हो रहा है, और खुद की दम पे रहा है। तो कोचिंग किसी को सेलेक्ट नहीं कराती है कोई चीज किसी को, और वो आपकी मेहनत आपको सेलेक्ट कराएगी। तो यह बात एकदम दिमाग से निकाल दें। तैयारी शुरू करने अगर आप जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप समीक्षा अधिकारी पीसीएस, स्टेट पीसीएस किसी भी, यूपी पीसीएस, बिहार, एमपी पीसीएस, राजस्थान के किसी भी पीसीएस के, तो यह वीडियो आपके लिए जरूरी है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सबसे पहला काम आप करिए कि अगर आपको तैयारी करने का मन हो तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक किताबें बता रहा हूँ। सबसे पहले इसका सिलेबस बता रहा हूँ क्या है समीक्षा अधिकारी और यूपीपीसीएस का, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप इसके सिलेबस को जाने। सिलेबस को जानने के बाद उन सिलेबस को जानने के लिए कौन कौन सी किताबें हैं, उन किताबों को मैं बता दे रहा हूँ। उन किताबों को पढ़ें। अगर आपको पढ़ के वह किताबें समझ में आ रही हैं, जैसा कि मेरे साथ हुआ, मैंने उन किताबों को पढ़ा और मैं सेल्फ से अपनी पूरी तैयारी किया हूँ, मुझे किसी भी प्रकार की कोई सहायता की जरूरत नहीं थी। तो मैंने आज तक मतलब ये पूरी तैयारी के दौरान कहीं से भी ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से कोई कोचिंग की सहायता नहीं लिया था। आज आपके पास तमाम सोर्सेस हैं यूट्यूब पे, हमारे जैसे तमाम लोग गाइड करने वाले हैं जो आपको सही स्ट्रेटजी बताने वाले हैं। बशर्ते आपको विश्वास रखना पड़ेगा। इसका भी तरीका मैं बता दे रहा हूँ कि विश्वास कैसे रखें। जैसे आप सबकी बात पे विश्वास भी नहीं कर सकते, और ये बहुत बड़ा एक प्रश्न रहता है कि आप तैयारी शुरू करने जा रहे हैं तो आप जो पढ़ने जा रहे हैं तो आप गलत ना पढ़ रहे हो, आपकी तैयारी की दिशा सही होनी चाहिए। तो यह बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप सिलेबस जान लीजिए। सिलेबस को जानने के बाद उस सिलेबस की कौन कौन सी किताबें हैं, सबसे पहले उन किताबों को बाजार से लाइए एक एक करके, या सब एक साथ लेते आइए। उन किताबों को पढ़ना शुरू करिए, हर एक टॉपिक की, हर जैसे हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, इकोनॉमी की। अगर उन किताबों को पढ़ के आप समझ पा रहे हो, केवल समझने की बात कर रहा हूँ, याद रहना न रहना वो तो बात की चीज है, वो धीरे धीरे होगा। अगर आप उन चीजों को समझ पा रहे हो तो आप ये तैयारी खुद से कर सकते हैं। तो किसी प्रकार की कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, वो बशर्ते आप पे डिपेंड करता है। आप फिर भी लेना चाहे हैं तो ले सकते हैं। तो अगर आपको समझ में आ रही हैं वो चीजें तो किसी प्रकार की कोई कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। यह इस सवाल का जवाब है, कोचिंग करें कि न करें। तो मेरा इस पे ओपिनियन नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप उसे यूट्यूब या बाकी प्लेटफॉर्म पे टॉपिक वाइज सर्च करके भी समझ सकते हैं। अगर आपको जरूरत लगे तो आप कोचिंग भी ले सकते हैं, तो उसमें कोई वो नहीं है। यह एक बात हो गई। अब मैं आपको सिलेबस बता दूंगा और कौन कौन सी बेसिक चीजें हैं वह मैं बता दूंगा कि इन चीजों को आप ले आके अपनी तैयारी को शुरू करिए। वह इसी के साथ मैं आपको जो बताऊंगा उसी में मैं आपको पूरी बुक लिस्ट भी बता दूंगा कि यूपी पीसीएस या समीक्षा अधिकारी का एग्जाम निकालने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो सबसे पहले आप इस तैयारी के दौरान सबसे पहले प्री का जो सिलेबस है उस सिलेबस को हम डिफाइन करेंगे, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बुक लिस्ट है उसे पहले आप देख ले, उसे पहले आप समझ ले, वहां से पढ़ना अपना शुरू करें। और उन किताबों से पढ़ना शुरू करें जो आपका प्रिय विषय हो, जो आपका फेवरेट हो। हिस्ट्री का किसी का रहता है, कोई पॉलिटी, कोई ज्योग्राफी, कोई इकोनॉमी, तो जो आपका कोई साइंस का रहता है
तो जो आपको ठीक लगे वहां से आप लाके पढ़ना शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी सिटिंग हैबिट बनाइए पढ़ने की। आप घर से कर सकते हैं, लाइब्रेरी में जहां भी आप पढ़ना चाहें वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके सिलेबस की बात करें तो सबसे पहला सिलेबस का एक पोर्शन है हिस्ट्री, दूसरा ज्योग्राफी, तीसरा इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, चौथा इंडियन इकोनॉमी, इसके अलावा जो पांचवा पोर्शन है जनरल साइंस, इसके अलावा जो छठा है इन्वायरमेंट, सातवां जो है यूपी स्पेशल, क्योंकि आप अगर यूपी पीसीएस की बात करें तो यूपी स्पेशल, बिहार पीसीएस की बात करें बीपीएससी के तो बिहार स्पेशल, और इसके अलावा आठवां जो है करंट अफेयर। अब देखिए बेसिक से इस तैयारी को कैसे स्टार्ट करेंगे, वे लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपको एक एक चीजें समझ में आ जाएंगी। और मैं जितने भी बातें बता रहा हूं वो मैंने अपने स्वयं के लिए फॉलो किया है, तो आप पूर्णतः विश्वास के साथ इस चीज को पढ़ सकते हैं। आपको यह कैसे विश्वास होगा कि मैं जो बता रहा हूं सही है, या जो भी टॉपर्स जो बता रहे हैं, क्योंकि टॉपर्स कई बार कुछ फर्जी फेंक के चले जाते हैं, या कोई टीचर जो बता रहा है सही है कि नहीं, उसका सिर्फ एकमात्र तरीका है बहुत आसान सा, मैं जो पढ़ा रहा हूं या जो मैं बता रहा हूं इसको कैसे आप देखेंगे सही है कि नहीं है, मैं झूठ बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए, पीसीएस का अगर आप देखना चाहते हो या समीक्षा अधिकारी का, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए, उस पेपर में सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर उसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जितने एग्जाम निकालने के लिए जरूरी हैं, यानी कि 60% 70% क्वेश्चन अगर इन सोर्सेस से मिल जा रहे हैं, अगर इन सोर्सेस में है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि यह सोर्स ठीक है। अदरवाइज ये समझ लीजिए कि इसमें घपला है। आजकल घपले की ब्याजी की बहुत चीजें चल रही हैं, तो आप पूर्णतः विश्वास, हमारे ऊपर पूर्ण विश्वास रख सकते हैं, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ या जितनी भी चीजें मैंने इसके पीछे भी बताई हैं वो सारी चीजें एकदम 100% सही बताई हैं। अब आइए बात करते हैं, हम इसके सिलेबस को भी बताते चलेंगे और कौन कौन सी बेसिक की किताबें हैं जहां से आप लाके, वो जो मार्केट से लाके अपनी तैयारी को आप पढ़ के उनको स्टार्ट कर सकते हैं, और कौन कौन सी बुक लिस्ट है। तो एक तरीके से यह वीडियो बुक लिस्ट को भी कवर कर रहा है। तो कई बार मैसेज हमारे पास आते हैं बुक लिस्ट वाले के लिए, तो मैं आज टाइम निकाल के आपके लिए वह सारी चीजें बता दे रहा हूँ। हिस्ट्री की अगर आप बात करें तो हिस्ट्री 3 भाग में बटा हुआ है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। बेसिक अगर आपको जानना है तो सबसे पहला एक काम कीजिएगा, देखिए एक चीज और मन में प्रश्न आता है, एनसीईआरटी की किताब पढ़ें, उसके पहले एनसीईआरटी की किताब पढ़ें कि ना पढ़ें, छोड़ दें, क्या करें। उस पर मैंने 1 मिनट का वीडियो का क्लिप भी बना रखा है कि अगर आप पीसीएस देना चाहते हो या समीक्षा अधिकारी का एग्जाम देना चाहते हो तो आप एनसीईआरटी की किताब को स्किप कर सकते हो, बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है। बिना एनसीईआरटी पढ़े भी आप इन चीजों को समझ सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक बहुत आसान लैंग्वेज में लिखी गई है, तो एनसीईआरटी आप स्किप भी कर सकते हो। बस एक एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा ज्योग्राफी की 11th और 12th की, वो मेंस के दौरान काम आएगी, प्री के दौरान बहुत विशेष उसका उपयोग नहीं है। तो अभी जो मैं बताने जा रहा हूं उसे आप ध्यानपूर्वक समझ लें कि अगर आपको बेसिक जानना है तो एंशिएंट और मिडिवल में हिंदी माध्यम के हों तो एंशिएंट में आर.एस. शर्मा और मिडिवल में सतीश चंद्रा की किताब आती है। और जब इन दोनों किताबों को पढ़ लीजिएगा, जब आपका एग्जाम आ जाएगा, सबसे पहले बेसिक क्लियर कर लीजिएगा इन दोनों किताबों को पढ़ के, तब आप एग्जाम के लिए किताब पढ़ लीजिएगा ज्ञान पब्लिकेशन की। यह ज्ञान पब्लिकेशन की जो किताब है यह फैक्चुअल बेस्ड है। जब आप बेसिक पढ़े रहेंगे तो फैक्ट आपको पता रहेंगे कहां से कनेक्ट करना है। तो फैक्चुअल जानकारी के लिए जो एग्जाम के लिए जरूरी है वो ज्ञान पब्लिकेशन की किताब जरूरी है, तो उसे लाके पढ़ लीजिएगा। पहले बेसिक क्लियर के लिए आर.एस. शर्मा और सतीश चंद्रा पढ़ना है। अब अगर मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में केवल एक ही किताब पढ़नी है, इतनी छोटी सी आती है, मोटी सी, स्पेक्ट्रम की किताब, जिसके राइटर हैं राजीव अहिर, उसको स्पेक्ट्रम बोलिए, राजीव अहिर, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम की बुक फॉलो कर सकते हैं। यही किताब आपको पढ़नी है और यही किताब आपको अंतिम तक, इसी किताब से आपको फिर शॉर्ट नोट्स बना के रिवीजन भी करना है। अब आइए अगर ज्योग्राफी की बात करें, अच्छा यह हिंदी के लिए आर.एस. शर्मा और सतीश चंद्रा हो गया, हालांकि ये इंग्लिश में भी आता है, लेकिन इंग्लिश के लिए और एक बेहतर विकल्प है एंशिएंट और मिडिवल का, उसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ। 11th एंड 12th की तमिलनाडु, टीएन मतलब तमिलनाडु बोर्ड की बुक, जो
केवल इंग्लिश मीडियम में है, यह ध्यान रखिएगा, जो केवल इंग्लिश मीडियम में है। तो यह इंग्लिश मीडियम वाले के लिए 11 और 12 तमिलनाडु बोर्ड की। अगर आप हिंदी वाले भी इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, जैसे मुझे इंग्लिश पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है तो इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों की किताबें पढ़ सकता था, तो तमिलनाडु की 11 और 12वीं की आप किताब पढ़ सकते हो एंशिएंट और मिडिवल के लिए। इन दोनों किताबों से ज्यादा बेहतर है स्थिति में, तो यह आप फॉलो कर सकते हैं। आप हिस्ट्री के लिए मैंने जैसा आपको बता दिया। अब और आगे बढ़ते हैं, इसमें ज्योग्राफी की किताब देखते हैं। ज्योग्राफी के लिए बेसिक, ये बेसिक चीजें हैं, यहां से लाके आप पहले दिन से बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें से जो सब्जेक्ट आपको, जो भी किताब, जो भी सब्जेक्ट आपका प्रिय विषय हो उसकी किताब उठा लाइए और पढ़ना शुरू करिए। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप तुरंत तत्काल समझ जाइए कि आपको उसको समझाने वाले की जरूरत है। समझाने वाले के लिए आप यूट्यूब से देख सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे जिस भी माध्यम से आप उसका गाइडेंस ले लीजिए, वहां से अपनी तैयारी करिए, तैयारी छोड़ना नहीं। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी आपका 2 भाग में बटा हुआ है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। अगर इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो एक अच्छी किताब है पेरियार की, और वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो महेश वर्डवाल की किताब, महेश वर्डवाल। और ज्योग्राफी इंडियन और वर्ल्ड पढ़ने के साथ साथ मैपिंग जरूर पढ़ते रहिएगा। तो ज्योग्राफी में यहां मैं लिख दे रहा हूं मैपिंग की किताब आती है, इंडियन और वर्ल्ड दोनों की मैपिंग ले लीजिएगा। मैपिंग की एटलस ले लीजिए या ज्ञान पब्लिकेशन की, तो आप ज्ञान की या एटलस की दोनों में से कोई एक मैपिंग ले सकते हैं अगर आप हिंदी माध्यम के हैं। इंग्लिश माध्यम के हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो ज्योग्राफी के लिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आपको जीसी लियोंग की एक बुक बहुत अच्छी मिल जाती है, और इंडियन ज्योग्राफी के लिए पेरियार की किताब बहुत अच्छी है, हरी कलर की आएगी। जो किताब आप नहीं जानते हो उसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हो तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो पेरियार की किताब बहुत शानदार किताब है, वह इसमें मैपिंग वगैरह हाथ से बनाए गए हैं। वो जब आपको एक तैयारी करने वाले व्यक्ति ने किताब लिखी है तो अच्छी किताब है, आप देखेंगे तो समझ में आएगा। इंडियन पॉलिटी के लिए केवल एक सोर्स पढ़ना है, हिंदी के हों इंग्लिश के हों, उस सोर्स को बेसिक एकदम इजी लैंग्वेज में लिखी गई किताब, उसमें अगर आपको कुछ भी उसके अलावा एनसीईआरटी वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसे पढ़िए। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो ये समझ लीजिए कि आपको समझाने वाले की जरूरत है, आप उसके लिए गाइडेंस फिर अपना देखिए कैसे करिए। तो इंडियन पॉलिटी के लिए एक ही किताब है, एम लक्ष्मीकांत की, यह बुक लिस्ट भी है, इसको बनाते चलिएगा। इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी में अगर आप हिंदी माध्यम के हैं तो अगर आप इलाहाबाद या आसपास के क्षेत्र में रहते हैं, इलाहाबाद जा सकते हैं तो पता करिए पीके घोष सर की नोट्स मिल जाएगी क्या इंडियन इकोनॉमी की। अगर पीके घोष सर की नोट्स मिल जाए हिंदी में या इंग्लिश में, जिस भी लैंग्वेज में, तो बहुत शानदार है, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया है। अगर मिल जा रही तो, अगर नहीं मिल पा रही है तो कोई बात नहीं। तो इसके अलावा हिंदी माध्यम में आप रामेश्वर सर की नोट्स पढ़ सकते हैं, या किसी भी कोचिंग की एक नोट्स ले लीजिए जहां से आपको समझने में आसानी हो। तो हिंदी माध्यम में हो तो पीके घोष या रामेश्वर सर या किसी कोचिंग, एनी कोचिंग, कोई कोचिंग हो जो पढ़ाती हो, उसका नोट्स आपको मार्केट में मिल जाएगा, या किसी दोस्त के माध्यम से आप परचेज, मतलब किसी दोस्त के नोट से फोटोकॉपी करा लीजिए, मतलब कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, इसके लिए बहुत बड़ा इशू नहीं है। इंग्लिश मीडियम में हो या आप इंग्लिश की किताबें सहजता से पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी किताब है संजीव सिंह की, जो मैंने स्वयं पढ़ी है, और यह किताब आपको बेसिक से सारी चीजें समझ में आने में मदद करेगी। बहुत लेंदी नहीं है। रमेश सिंह की किताब बहुत मोटी हो जाती है, मिश्रा एंड पुरी की किताब बहुत मोटी हो जाती है, उसके बजाय संजीव सिंह की किताब पतली है, छोटी किताब है, आप आसानी से इसको कवर कर सकते हैं और बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। अब अगर हम जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस में बेसिक की तैयारी के लिए जनरल साइंस में 3 चीजें आती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। आपको बायो सबसे ज्यादा ध्यान देना है, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न बायो से ही पूछे जाते हैं, ये आपको भी पता होगा। इन तीनों के लिए अगर आपका बेसिक नहीं क्लियर है, आप आर्ट साइड से पढ़े हो या आपका बेसिक नहीं जानकारी उतनी है, बायो अगर छूटा हुआ है या केमिस्ट्री छूटा हुआ है, तो 6 से 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा बेसिक के लिए। और अगर आपका क्लियर है तो छोड़ भी सकते हैं, प्लस इतना पढ़ने के बाद
लूसेंट, हाँ वही लूसेंट, आपको नीली वाली लूसेंट का नाम सुन के कुछ लोग चौंकते हैं, तो नीली वाली लूसेंट में से आप साइंस वाला जो पोर्शन आता है फिजिक्स केमिस्ट्री वाला, वो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। मेरी लूसेंट है नहीं अभी यहाँ अवेलेबल, नहीं तो मैं आपको दिखाता, पूरा एकदम रंग बिरंगा हो चुकी है। तो वहां से आप इस चीज को कवर कर लें। बहुत ईमानदारी से सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपका समय बचे। इन सब चीजों को करने के बाद जब एग्जाम देने जाइएगा तो घटना चक्र की पूर्वावलोकन देख लीजिएगा, साइंस के लिए और इन्वायरमेंट के लिए, वो ज्यादा बेनिफिशियल है आपको। अब अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट में हिंदी माध्यम से अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बेसिक सी एक किताब है। अगर आपका बेसिक कुछ नहीं तैयार है तो आप परीक्षा वाणी से कर लीजिए, हिंदी माध्यम। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आप शंकर आईएएस की बुक पढ़ सकते हैं। तो हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका माध्यम हो, दोनों किताब एकदम बेसिक भाषा में लिखी गई है, तो समझने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं है। आप किताब लाइए, एकदम डायरेक्ट पढ़िए, समझ में आएगी। समझ में नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए उसको समझाने वाले की जरूरत है। तो परीक्षा वाली की किताब पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में शंकर आईएएस। और जब लास्ट में आप एग्जाम देने जाइएगा तो इसका पूर्वावलोकन आता है घटना चक्र का, उसे जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। पूर्वावलोकन एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी है, पतली सी होती है। यूपी स्पेशल की अगर बात करें तो यूपी स्पेशल के लिए एक परीक्षा वाणी की भी किताब आती है, अगर आप वह पढ़ना चाहें तो वह पढ़ सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में शायद आती होगी परीक्षा वाणी की किताब। अगर परीक्षा वाणी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो एक घटना चक्र की आती है, घटना चक्र यूपी स्पेशल फैक्ट्स। वो केवल फैक्ट्स और डाटा बेस्ड रहती है। मेंस के दौरान भी हमें मेंस के दौरान ये मिली थी, बहुत अच्छी किताब है। प्री और मेंस दोनों के दौरान फैक्चुअल किताब है, तो बहुत कम चीजों में 100 पेज में किताब है, तो बहुत कायदे से इसमें फैक्ट दिया हुआ है। तो घटना चक्र यूपी स्पेशल फैक्ट पढ़ सकते हैं किसी भी यूपी की परीक्षा के लिए। आप आरओ यूपी पीसीएस, इन तमाम चीजों के लिए तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। अब अगर करंट अफेयर की बात करें तो आप सभी तैयारी अगर शुरू करना चाहते हो तो बेसिक में सबसे पहला काम यह करिए कि इन किताबों को तो लाके पढ़ना शुरू ही कीजिए। लेकिन अगर आप पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, आईएएस, इन तमाम परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहला एक काम करिए कि डेली एक न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालिए। कोई एक न्यूज़पेपर, मैंने पहले भी बोला है, कोई एक न्यूज़पेपर। अगर आप हिंदी माध्यम के हो तो जनसत्ता, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, जो आपको मिल जा रहा है। कोशिश कीजिए कि राष्ट्रीय या राज्य संस्करण हो ताकि आप लोकल खबरें बहुत ज्यादा, उसमें आपका टाइम ना वेस्ट हो। इंग्लिश मीडियम के हो तो इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, कोई एक पढ़ सकते हैं। और जब आपका एग्जाम आए तो उस समय एक ईयरली मैगजीन आती है घटनासार, केवल एक मैगजीन पढ़ के आप अपना काम चला सकते हैं। डेली आपको करंट अफेयर करने की कोई जरूरत नहीं, उस एक मैगजीन वो सफिशियंट है डेली अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो यह आपका बेसिक की बुक लिस्ट हो गई, यानी कि कौन कौन सी, यह बेसिक की ही नहीं, ये एकदम अंतिम तक की बुक लिस्ट है। इसके अलावा आपको लास्ट में रिवीजन करना है और रिवीजन कर इसके नोट्स बना लीजिएगा। पढ़ के तो 3 4 बार 5 बार पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ के नोट्स बना लीजिए और लास्ट में नोट्स बनाने के साथ अपना नोट्स रिवाइज कीजिए और घटना चक्र से, पूर्वावलोकन से अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। बस इतना ही करना है, आपका 100% कभी भी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी नहीं रुकेगा, यह मेरी गारंटी है। इसमें कहीं भी आपको कोई दो राय नहीं है। आप इसको मिला लीजिएगा, जिस भी तरीके से आप चेक करना चाहें चेक कर लें, इसमें 100% कहीं भी किसी प्रकार का कोई कमी नहीं पाएंगे। तो बेसिक से कैसे तैयारी स्टार्ट करें इसका जवाब मिल गया आपको, क्या बुक लिस्ट रखनी है इसका जवाब मिल गया आपको, कोचिंग करनी है कि नहीं करनी है इसका जवाब मिल गया आपको। और एक काम करिए, यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो अपने सभी ऐसे तैयारी करने वाले दोस्तों तक भी शेयर करते रहें ताकि उन तक भी बात पहुंचती रहे और अपना परिवार धीरे धीरे बड़ा होता रहे, ताकि आपसे बात करने में और भी मजा आए। तो इसको और भी लोगों तक जरूर पहुंचाएं, ये आपसे मेरा एक निवेदन था। और जुड़े रहें, बाकी जो डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछते रहें। मैं अब रेगुलर कोशिश करूंगा कि उस चीज को जवाब देता रहूं, न जवाब देके वहां तो वीडियो के माध्यम से। और जो भी डाउट हो पूछते रहें। आज के लिए बस इतना ही। आज आपका दिन शुभ हो। ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर डे। नमस्कार।